हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि ये जो वेक्टर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वेक्टर टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, ये वेक्टर टॉपिक क्लास 12th के मैथ में है। और हालांकि आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, लेकिन फिजिक्स में उतना नहीं है कि जितना कि आप लोग मैथ में पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। और फिजिक्स में है, इसका यूज फिजिक्स में भी है, लेकिन मैथ में एक चैप्टर ही है जिसका नाम है वेक्टर। अभी हम जो है आज की क्लास में वेक्टर, स्केलर और टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी सदिश, अदिश और सदिश के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन हम थ्योरी को समझते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप थ्योरी नहीं समझते हैं तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी देखते हैं। पहला है कि सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसको कहते हैं, यानी वेक्टर और स्केलर क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे कि वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, स्केलर का एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हम लोग सदिश के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर के प्रकार क्या है वो देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। सदिश क्या है और अदिश क्या है। आपके भी मन में जिज्ञासा जग रहा होगा कि सदिश और अदिश कहते किसको हैं, सदिश और अदिश कहते किसको है। यहां पे सदिश की बात करते हैं। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा, कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश कहते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और अदिश किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। यानी आप डिफिनेशन देख लिए होंगे कि सदिश का डिफिनेशन क्या है और अदिश का डिफिनेशन क्या है। वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर कहते हैं। और स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं, यानी स्केलर कहते हैं। यानी सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, अदिश राशि जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल में विस्थापन भी आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में विस्थापन आएगा, बल भी आएगा। ये सभी क्या है, सदिश राशि है। ये सभी क्या है, सदिश राशि है। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल बात अगर हम करते हैं वेक्टर और स्केलर में, कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड जो आप चलते हैं, या 5 मीटर पर सेकेंड कहिए, या 5 न्यूटन कहिए। यहाँ पे 5 न्यूटन, न्यूटन किसका, एसआई मात्रक है, आपका बल का एसआई मात्रक है।
यानी बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो कैसे हम जाने कि ये सदिश है और ये अदिश है? कैसे हम पकड़ेंगे कि ये सदिश है और ये अदिश है, ये वेक्टर है और ये क्या है? ये स्केलर है। जैसे मान के चलिए आप 5 kg चावल लेते हैं, एक दुकान में जाते हैं और 5 kg चावल लेते हैं, तो क्या आप दुकानदार को कहते हैं कि भैया हमको 5 kg चावल दीजिए उत्तर की ओर? कभी ऐसा तो नहीं बोलते हैं। डायरेक्शन तो शो नहीं करते हैं आप कि भैया 5 kg चावल दीजिए उत्तर की ओर, 5 kg चीनी दीजिए दक्षिण की ओर। कभी तो ऐसा आप डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं, जो कि बेकार है। यानी आप दुकान में जाते हैं, डायरेक्ट कहते हैं भैया 5 kg चावल दीजिए, यानी मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ मात्रा आप बताते हैं, परिमाण बता रहे हैं कि 5 kg चावल दीजिए। कभी ये नहीं कहते हैं कि 5 kg चावल दक्षिण की ओर दीजिए, 5 kg चावल उत्तर की ओर दीजिए। इसलिए ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान कहे यानी मास कहिए, ये मास क्या है आपका? स्केलर है, यानी अदिश है। अब विस्थापन है। विस्थापन 5 मीटर जा रहे हैं तो किसी ना किसी और जा रहे होंगे। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी शो कर रहा है इसमें। अगर मान के चलिए बल लगाते हैं, ये कोई वस्तु है, इधर से बल लगाते हैं, तो बल तो लगा रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं। कितना परिणाम है? 5 न्यूटन। 5 का तो परिणाम दे रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहा है ये भी आपको दिखाना होगा। किस दिशा में जा रहा है ये भी आपको शो करना होगा कि किसी भी वस्तु को अगर हम धकेल रहे हैं 5 न्यूटन के बल से, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये दिखाना बहुत जरूरी है। किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हम इस वस्तु को इधर से प्रेस करते हैं, इधर से धकेलते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो इधर ये जाएगा, या तो इधर से धकेलेंगे तो उधर जाएगा। ये अपना डायरेक्शन भी दिखा रहा है, डायरेक्शन भी शो कर रहा है कि आप 5 न्यूटन का बल दे रहे हैं और अपनी दिशा भी तय कर रहा है ये। इसलिए क्या है, ये बल जो है एक अदिश राशि होता है। बाकी बात हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। अब शून्य सदिश किसको कहते हैं? शून्य सदिश यानी जिसका परिमाण जिसका परिणाम क्या हो? शून्य हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? शून्य हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य सदिश कहते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शून्य सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश किसको कहते हैं? यानी परिणाम अगर शून्य होगा उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश यानी नल वेक्टर, यानी वैसा सदिश, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। परिमाण निकालने भी सिखाएंगे, मैग्नीट्यूड निकालने भी सिखाएंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी आपको हम सिखाएंगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी सिखाएंगे, लेकिन आप अभी डिफिनेशन ये याद रखिए कि शून्य सदिश किसको कहते हैं? यानी वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण शून्य हो, उसे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। अब मात्रक सदिश किसको कहते हैं? जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड
जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। यानी मात्रक सदिश किसको कहते हैं, यानी मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। अब परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी आपको हम इस क्लास में सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सह आदिम सदिश, सह आदिम यानी को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, सह आदिम सदिश किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश, सदिश जिसका, जिसका प्रारंभिक, जिसका प्रारंभिक बिंदु, बिंदु एक ही हो। मतलब क्या समझे, दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब हुआ जहां से वो स्टार्ट होता हो, जहां से वो स्टार्ट होता हो, इनिशियल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, यानी एक ही जगह से स्टार्ट होता हो, यानी एक ही जगह से स्टार्ट होता हो। जैसे ये एक बिंदु है ए, इसी जगह से बी गया हो, इसी जगह से सी गया हो, और इसी जगह से डी गया हो, ठीक है, इसी जगह से क्या गया हो, डी गया हो। यानी सह आदिम सदिश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी को इनिशियल वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं कि को इनिशियल वेक्टर कहते किसको है। सबसे बड़ी बात है डिफिनेशन याद करके फिर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ डिफिनेशन याद करके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। डिफिनेशन याद करने के साथ साथ समझना भी होगा, और समझने के बाद क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट पे है, उस पे भी आपको फोकस करना होगा, तब आने वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये अभी आप पढ़ने जा रहे हैं को इनिशियल वेक्टर, इस पे क्वेश्चन भी है, को इनिशियल वेक्टर पे क्वेश्चन भी है। को इनिशियल वेक्टर को हम लोग कंसेप्ट के साथ समझेंगे ताकि उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जैसे यहां पर एक वेक्टर आप देख रहे हैं ए बी, एक वेक्टर देख रहे हैं ए बी। अब पहले आपको यह बता दूं, ये ए है और ये बी है, इसका एरो ऐसे है, तो एरो ऐसे कहने का मतलब हो गया, और एक वेक्टर ये है ए और ये है बी, इसका एरो ऐसे है, तो ये ए से बी जा रहा है, इसलिए इसका नाम ए बी वेक्टर लिखेंगे, और बी से ए जा रहा है, इसका नाम बी ए वेक्टर लिखेंगे। समझ गए होंगे लिखना, यानी इसका एरो ए से बी की ओर जा रहा है, इसलिए इसको ए बी लिख के उस पर वेक्टर देंगे, और इसका जो एरो है बी से ए की ओर आ रहा है, इसलिए बी ए लिख के इस पे वेक्टर देंगे। अब यहां पर कह रहा है कोई इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक, एक वेक्टर नहीं, दो या दो से अधिक वेक्टर की बात कर रहे हैं, कम से कम दो वेक्टर, ज्यादा से ज्यादा जितना भी वेक्टर हो जाए, कम से कम दो वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो, एक ही पॉइंट हो, एक ही इनिशियल पॉइंट हो, एक ही प्रारंभिक बिंदु हो,
एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, एक ही इनिशियल पॉइंट हो, उसी को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, सह आदिम सदिश कहते हैं। जैसे ए बी एक वेक्टर है, AC एक वेक्टर है, AD एक वेक्टर है। ये 3 वेक्टर यहां पे है। यहां पर कितना वेक्टर है? 3 वेक्टर। जैसे अभी हम वेक्टर को नोटेशन करने के लिए सिखाए कि वेक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे ए से बी की ओर एरो है तो ए बी लिख के ए वेक्टर दे दिए, बी से ए की ओर एरो है तो बी ए लिख के वेक्टर का साइन दे दिए। उसी प्रकार यहां पर एक ही बिंदु है ए, और यहीं से बी भी जा रहा है, यहीं से सी भी जा रहा है, यहां से डी जा रहा है, इसलिए एक वेक्टर हो गया आपका, एक वेक्टर हो गया ए बी, दूसरा वेक्टर हो गया ए सी, तीसरा वेक्टर हो गया आपका ए डी। 3 यहां पर वेक्टर है, और तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु जहां से शुरू होता है वो एक ही है, ए। कम से कम 2 वेक्टर होना चाहिए, एक वेक्टर से काम नहीं चलेगा। कोई इनिशियल बताने के लिए, सह आदिम बताने के लिए एटलीस्ट 2 वेक्टर होना चाहिए, तब जाके आप सह आदिम को इनिशियल वेक्टर बता सकते हैं। जैसे ए बी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ए सी भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, और ए डी भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये तीनों सह आदिम सह सह आदिम सह आदिम सदिश है, यानी को इनिशियल वेक्टर है। इसलिए क्या है? को इनिशियल वेक्टर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट संरेख। संरेख पे आते हैं। संरेख कहते किसको हैं? दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो। ठीक है, यानी संरेख सदिश किसको कहते हैं? संरेख सदिश किसको कहते हैं? संरेख सदिश किसको कहते हैं? ठीक है, आइए हम संरेख सदिश को देखते हैं किसको कहते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी है, इस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर। क्या नाम है इस वेक्टर का? नाम ए बी वेक्टर है। ठीक है, और इस वेक्टर का नाम है पी क्यू वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है? पी क्यू वेक्टर। और इस वेक्टर का नाम है एक्स वाई वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या है? एक्स वाई वेक्टर। इसका एरो इधर है, इसका भी एरो इधर है, और इसका एरो इधर है। सबसे बड़ी बात, डिफिनेशन को देखते हुए आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कहता है यह दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, सिर्फ समांतर हो। सिर्फ क्या बोला है डिफिनेशन में? सिर्फ समांतर हो, सिर्फ समांतर हो, सिर्फ पैरेलल हो। ये नहीं कह रहा है मैग्नीट्यूड बराबर हो, ये नहीं कह रहा है मैग्नीट्यूड बराबर हो, सिर्फ समांतर हो।
और डायरेक्शन का भी चर्चा नहीं चलाया हो। देखिए, दो चीज का यहां पे चर्चा नहीं चलाया है। संरेख में न डायरेक्शन की चर्चा चलाया है, न मैग्नीट्यूड की चर्चा चलाया है, किसी भी चीज की चर्चा नहीं चलाया है। सिर्फ क्या कहा है, संरेख किसको कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, सिर्फ समांतर हो, सिर्फ क्या हो, पैरेलल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। सिर्फ पैरेलल हो। पैरेलल देखिए, संरेख बोलिए, पैरेलल देखिए, संरेख बोलिए, कुछ मत सोचिए, एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है कि डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, कैसे बताएंगे, नहीं। सिर्फ समांतर देखिए, पैरेलल देखिए और संरेख बोलिए। जैसे AB के पैरेलल क्या है, और लाइन छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे रेल का पटरी, रेल का पटरी क्या है, पैरेलल है, समांतर है। सिर्फ समांतर देखिए, डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन जो भी हो, चाहे डायरेक्शन ए से बी हो, चाहे इसकी डायरेक्शन वाई से एक्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ समांतर देखिए और संरेख बोलिए। बस एक लाइन याद रख लीजिए स्लोगन के तौर पे, समांतर देखिए, संरेख बोलिए। समांतर है इसका मतलब तीनों वेक्टर क्या है, संरेख। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। अब नामकरण की बात करते हैं। हम आपको नामकरण भी बताए हैं। जैसे इसका नाम क्या है, ए बी का वेक्टर। ए बी का वेक्टर क्यों बोले, बी ए का वेक्टर क्यों नहीं बोले, बी ए का वेक्टर क्यों नहीं बोले, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है, इसलिए ए बी लिख के डायरेक्शन दे देंगे, इसलिए ये नहीं कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा पी क्यू का वेक्टर और इसका नाम हो जाएगा वाई एक्स का वेक्टर। और ये तीनों संरेख, तीनों को, यहां पर कितना वेक्टर लिखा हुआ है, यहां पर 3 वेक्टर लिखा हुआ है। उस वेक्टर का नाम है ए बी का वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और वाई एक्स वेक्टर। क्योंकि वाई से एक्स की ओर डायरेक्शन गया है, इसलिए वाई एक्स वेक्टर कहेंगे। यहां पर 3 वेक्टर है। पहला वेक्टर है ए बी, दूसरा वेक्टर है पी क्यू और तीसरा वेक्टर है वाई एक्स। ये तीनों वेक्टर है और तीनों वेक्टर ये क्या है, संरेख है, यानी कोलिनियर है। समझ में आया कि नहीं, संरेख है यानी कोलिनियर है, संरेख है यानी कोलिनियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं समान सदिश पे। समान सदिश किसको कहते हैं, परिमाण और दिशा समान हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। आप अगर डिफरेंस नहीं समझिएगा तो फिर आप बता नहीं पाइएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप बता नहीं पाइएगा कि कौन सा संरेख है, कौन आपका समान सदिश है। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, संरेख सदिश किसको कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ समांतर देखिए आप, रेल की पटरी समांतर होता है, सिर्फ समांतर देखिए, चाहे लाइन छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, यानी
संरेख कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। दो वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सिर्फ दो वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड लाइन बराबर हो या ना हो, मैग्नीट्यूड से भी कोई मतलब नहीं है। ना डायरेक्शन से मतलब है, ना मैग्नीट्यूड से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर क्या हो, समांतर हो, उसे हम लोग संरेख कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो समान सदिश पढ़ने जा रहे हैं, यानी इक्वल वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वल वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन और परिमाण, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। परिमाण किसको कहते हैं, दिशा किसको कहते हैं, अब हम ये बताने जा रहे हैं। परिमाण किसको कहते हैं, दिशा किसको कहते हैं, अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको। परिमाण किसको कहते हैं, दिशा किसको कहते हैं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। चल, समान सदिश यानी ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी। ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया क्यू। ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई। एक और ले लेते हैं, सी और डी। आपको बताना है, पहले यहां कौन कौन सा वेक्टर है इसकी बात कर लेते हैं। इस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है पी क्यू वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है वाई एक्स वेक्टर, इस वेक्टर का नाम है सी डी वेक्टर। यहां पे चार वेक्टर दिए हैं और आपको यह बताना है कि चारों वेक्टर में कौन कौन वेक्टर समान सदिश है, कौन कौन वेक्टर आपका इक्वल वेक्टर है। यहां पर चार वेक्टर दिए गए हैं, चार सदिश दिए हैं, ए बी, पी क्यू, वाई एक्स और सी डी। तो पहले आप ये जानिए ना कि समान सदिश कहते किसको हैं। क्वेश्चन बताने से पहले, आंसर देने से पहले आप ये तो जानिए कि समान सदिश कहते किसको हैं, इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं। बिना इक्वल वेक्टर जाने आप बिल्कुल आंसर मत दीजिए। पहले आप इक्वल वेक्टर को जानिए, पहचानिए कि इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं। जब इक्वल वेक्टर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं तो कई क्वेश्चन आपके पास आएगा, सभी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। पहले आप पहचानना सीखिए कि समान सदिश कहते किसको हैं, इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं। इक्वल वेक्टर कहते किसको हैं पहले ये पहचानिए आप, उसके बाद आप आंसर दीजिए। यहां पर चार वेक्टर दे दिए हैं, ये चारों वेक्टर में आपको ये बताना है कि कौन सा वेक्टर जो है समान सदिश है यानी इक्वल वेक्टर है। ए बी पी क्यू है कि ए बी एक्स वाई एक्स है कि ए बी सी डी है, पी क्यू वाई एक्स है, कौन कौन सा वेक्टर जो है समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है। यानी परिमाण और दिशा समान होना चाहिए। अब आपको यह बताने जा रहे हैं हम कि परिमाण और दिशा कहते किसको हैं, कैसे जानेंगे परिमाण क्या है, कैसे जानेंगे दिशा क्या है। तो आइए हम परिमाण और दिशा के बारे में चर्चा चलाने जा रहे हैं कि परिमाण और दिशा कहते किसको हैं। जैसे ये ए बी वेक्टर है
ये इसकी दिशा हो गया, यानी ए से बी की ओर जा रहा है। ये पी क्यू एक वेक्टर है जिसकी दिशा ये हो गया, यानी क्यू से पी की ओर जा रहा है। ये दिशा हुआ, ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। ए से बी की ओर गया, एरो से पता करेंगे। ए से बी की ओर जा रहा है, इसकी दिशा हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। और ये पी से क्यू से पी की ओर आ रहा है, इसकी डायरेक्शन ये हुआ। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे यहां से यहां तक की लंबाई 5 है और यहां से यहां तक की लंबाई 6 है, ये परिमाण हो गया। ये लंबाई, परिमाण कहते किसको हैं? परिमाण, परिमाण कहते हैं किसको? लंबाई को, लंबाई को। यानी अब आप समझ चुके हैं कि परिमाण और डायरेक्शन कहते किसको हैं। उसके हिसाब से आप बताइए कौन सा समान सदिश है। यानी परिमाण और दिशा समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी और पी क्यू दोनों देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों की लंबाई भी समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी और पी क्यू ये क्या है? समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है। ये क्या है? समान सदिश है, यानी इक्वल वेक्टर है। आपको लग रहा होगा कि एक्स वाई भी तो इसकी लंबाई सेम है, परिमाण सेम है। परिमाण जितना ए बी है उतना एक्स वाई है, जितना पी क्यू है लंबाई में उतने एक्स वाई है, परिमाण सेम है। लेकिन जरा डायरेक्शन की बात करिए, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन समान नहीं है। इसलिए ये इसको हम नहीं ले सकते हैं इक्वल वेक्टर में, ये किसी के साथ इक्वल में नहीं ले सकते हैं। अब आइए, अब हम इसकी बात करते हैं। ए बी की, पी क्यू का और सी डी का, तीनों का डायरेक्शन देखिए सेम है। ए बी, पी क्यू और सी डी तीनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं? ए बी, पी क्यू, सी डी तीनों का डायरेक्शन सेम है या नहीं? है, दिशा समान है, लेकिन परिमाण समान नहीं है। परिमाण देखिए ये इतना है और ये बड़ा है, यहां से देखिए यहां से यहां तक है। परिमाण समान नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्शन समान है। तो हम तो डायरेक्शन समान रहने से क्या होगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होना चाहिए, तभी तो आपका एक इक्वल वेक्टर होता है, समान सदिश होता है। इसलिए आपका सिर्फ और सिर्फ ये चार वेक्टर में ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू यही आपका जो है समान सदिश है। ए बी और पी क्यू यही आपका क्या है? समान सदिश है। यानी समान सदिश उसको कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, लंबाई भी और डायरेक्शन भी दोनों क्या हो? समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं।
चलिए, अब इसमें बताना है आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन सा संरेख और कौन सा समान वेक्टर है। जैसे इस वेक्टर का नाम हो गया, इस वेक्टर का नाम हो गया mn वेक्टर, इस वेक्टर का नाम हो गया pq वेक्टर, इस वेक्टर का नाम हो गया xy वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम है ba वेक्टर। तो इसमें बताना है आपको कौन संरेख है और कौन समान है। जैसे इसमें देखिए, जितनी लंबाई mn का है उतने लंबाई pq का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि mn और pq ये समान सदिश हैं। क्या है ये? समान सदिश हैं। ये समान सदिश हैं, क्योंकि समान सदिश उसको कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? बराबर हो। देखिए, दोनों की लंबाई भी बराबर है, दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम कह सकते हैं mn और mn वेक्टर और pq वेक्टर क्या है? समान सदिश है। और संरेख सदिश की बात करें तो देखिए, संरेख सदिश में तो एक ही बात बताए थे कि समांतर हो या समांतर नहीं हो। जैसे xy हो, चाहे ए बी तो नहीं कहेंगे इसको, इसको ए बी तो नहीं कहेंगे, बी ए कहेंगे, और चाहे इसके समांतर ये हो, पी क्यू हो, पी क्यू हो, चाहे इसके समांतर ये हो, एम एन हो, ये सभी के सभी क्या है? संरेख है। सभी के सभी क्या है? संरेख है। सभी के सभी क्या है? संरेख है। समझ चुके होंगे आप। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। हम लोग बात करते हैं निगेटिव की, यानी निगेटिव कहते किसको हैं? निगेटिव कहते किसको हैं? यानी परिमाण क्या हो? समान हो। परिमाण क्या हो? समान हो। समान परंतु दिशा विपरीत हो। दिशा विपरीत हो। दिशा क्या हो? विपरीत हो। यानी परिमाण समान हो लेकिन क्या हो? दिशा विपरीत हो। यानी मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। डायरेक्शन अपोजिट हो।